बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के बुनियादी अरकान जैसा कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छा या बुरा होने पर ईमान लाने के अलावा लोहे महफूज पर पक्का और सच्चा यकीन होना भी ज़रूरी है। लोहे महफूज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लो अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं। उसे लोहे महफूज उम्मुल किताब और किताब मकनून भी कहा जाता है। शयातीन की दस्तरस, पहुँच और कमी बेशी से पाक होने की वजह से इसे लोहे महफूज तख्ती का नाम दिया गया है। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने दो जहां बनाने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज की तख्लीक की है। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह ताला मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के शुरू होने से खत्म होने तक के तमाम मामलात को लिख दे। कलम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया। लोहे महफूज पर हर चीज दर्ज है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ इस जमीन और आसमान में होने वाला है, इसके बारे सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया गया है। लोहे महफूज इंसानों और शैतानों की पहुँच से दूर है। कोई भी जिन्नो इंस लोहे महफूज तक नहीं पहुँच सकता। सही बुखारी में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज दर्ज करने के बाद जमीनों आसमान को पैदा फरमाया। लोहे महफूज का जिक्र कुरान पाक में काफी जगहों पर किया गया है। अल्लाह ताला सूरह बरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा गया है। कुरान पाक की इस सूरत में यह भी जिक्र किया गया है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज पर लिखा गया है। आज जो कुरान पाक की तिलावत हम मोमिन करते हैं, ये वही कुरान पाक है जिसको अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान बनाने से 50,000 साल पहले ही लिख दिया था। एक और अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने हर चीज को लोहे महफूज पर दर्ज कर रखा है। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज को जमीनों आसमान बनाने से पहले ही लिख दिया था। लोहे महफूज अर्श के दाईं सीधी जानिब है। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत फासला दूरी थी। तफसीर इब्ने कसीर में है कि लोहे महफूज की चौड़ाई मशरिको मगरिब के फासले के बराबर है। लोहे महफूज किस चीज से बनी है? लोहो कलम उन अशिया में से हैं जिनकी हकीकी कैफियत अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके बताए से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अलबत्ता अहदीस में कुछ कैफियत का बयान मिलता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे महफूज सफेद मोती से बनी है। उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं। उसका कलम नूर और किताबत लिखाई भी नूर है। अल्लाह ताला हर रोज लोहे महफूज की तरफ 660 बार देखता है। दुनिया का निजाम चलाने वाली अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। किसी को इज्जत, किसी को जिल्लत अता करता है। किसी को पैदा करता है, किसी को दुनिया से उठा लेता है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जो चाहता है वो कर देता है। लोहे महफूज की लंबाई जमीन से आसमान के फासले के बराबर है। इसकी चौड़ाई मशरिको मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब लटकी हुई है। इस असल एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि लोहे महफूज पर ये अल्फाज दर्ज हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसका दीन इस्लाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जो भी बंदा अल्लाह ताला की इबादत करेगा, उसके नबियों, रसूलों, किताबों पर यकीन लाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील की ड्यूटी लगाई है। अबू सनान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे नजदीक लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह ताला कोई काम करने का इरादा करता है तो लोहे महफूज पर लिख देता है। ये लोहे महफूज हजरत इसराफील के माथे को जा लगती है। हजरत इसराफील अल्लाह ताला की अजमत के आगे अपने सर को झुकाए हुए हैं। हजरत इसराफील जमीन पर नजर झुकाए हुए हैं। जब लोहे महफूज हजरत इसराफील के माथे पर आकर लगती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पर नजर फरमाते हैं। अगर लोहे महफूज पर अल्लाह ताला का हुक्म आसमान वालों का होता है तो अल्लाह ताला का वो हुक्म हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। अगर वो हुक्म जमीन वालों का होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उस हुक्म को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर
देते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले लोहे महफूज को हिसाबो किताब के लिए बुलाएगा तो उसका हर हिस्सा कांप रहा होगा। अल्लाह ताला लोहे महफूज से फरमाएगा, क्या तुमने मेरे सारे हुक्म पहुंचा दिए थे? लोहे महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी मेरे रब, तो हुक्म होगा कि तेरे हक में कौन गवाही देगा? लोहे महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरा गवाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। जब हजरत इसराफील को अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म होगा तो उस वक्त हजरत इसराफील भी कांप रहा होगा। अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या तुमको लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकामात पहुँचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही देंगे, जी हाँ रब्बुल आलमीन। उस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिनने मुझको बुरे अजाब से दूर रखा। उसके बाद हिसाबो किताब का सिलसिला जारी हो जाएगा। हमारे बेशुमार दोस्तों का ये सवाल होता है कि क्या लोहे महफूज पर लिखा हुआ दुआओं से तब्दील हो जाता है? उनके सवाल का जवाब ये है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला इंसान की दुआओं से बदल देता है। दूसरी तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला अपने नबियों, रसूलों, वलियों और नेक बंदों की दुआओं से बदल देता है। इस 2 किस्म की तकदीर को तो बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो है जो लोहे महफूज पर लिखी हुई है। उस तकदीर को कभी नहीं बदला जा सकता, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। लोहे महफूज पर लिखी गई तकदीर को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।